नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिख धर्म के बारे में। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, सभी प्रश्न पूरी जानकारी के साथ और बिल्कुल आसान शब्दों में कवर किए गए हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरी जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिख का अर्थ है शिष्य। और सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव जी ने, जो सिखों के पहले गुरु थे। और सिख धर्म में भगवान को याद करने की विधि को कहा जाता है सिमरन। और सिखों के 10 गुरु हुए थे, जिनके नाम हमने यहाँ पर दिए हैं। जिसमें पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में। और वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था मेहता कालू। और मेहता कालू को कल्याण चंद के नाम से भी जाना जाता था, जो उस वक्त गांव के पटवारी हुआ करते थे। और गुरु नानक देव जी की माता का नाम था तृप्ता देवी और बहन का नाम था बेबे नानकी। ऐसा माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी की शादी हो गई थी। और इनकी पत्नी का नाम था सुलखनी देवी। इनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे हरिचंद और लक्ष्मीदास। और गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेई नदी के किनारे। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, और वैसे ही भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ताल के वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे जम्बी ग्राम में। ये प्रश्न भी आप याद रखें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक देव जी ने लगभग पूरी दुनिया की यात्रा की थी। और उनकी इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी के 4 सबसे प्रिय शिष्य थे। एक का नाम था लहना, जो इनका भाई था। एक का नाम था बाला, एक का नाम था मर्दाना, और एक का नाम था रामदास। यानी कि ये 4 गुरु नानक देव जी के सबसे प्रिय शिष्य थे, जिनके नाम है लहना, बाला, मर्दाना और रामदास। जिसमें लहना इनका भाई था, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गुरु नानक देव जी मुस्लिम सूफी संत बाबा फरीद की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे। और एक बार गुरु नानक देव जी ने मुस्लिम संतों के साथ मिलकर मक्का की यात्रा भी की थी। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी, जो आजकल आप गुरुद्वारों में खाने पीने की व्यवस्था को देखते हैं, उसी को लंगर प्रथा कहा जाता है। इसकी शुरुआत की थी गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और मुगल वंश के शासक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। और 1539 में करतारपुर में अपने शरीर का त्याग करने से पहले गुरु नानक देव जी ने अपने भाई लहना सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। और आपको याद होगा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में है। और यह गलियारा पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर तक तीर्थयात्रियों की यात्रा को आसान बनाता है, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था। उसको कहा जाता है गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो करतारपुर पाकिस्तान में है। इसके बाद सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव, जिनके बचपन का नाम था लहना सिंह, और ये गुरु नानक देव जी के भाई थे। और गुरु अंगद देव के प्रिय शिष्य हुए गुरु अमरदास, जो आगे चलकर सिखों के तीसरे गुरु बनेंगे। तो गुरु अंगद देव जी ने गुरु मुखी लिपि का आविष्कार किया था। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना भी की थी। और गुरु अंगद देव मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। और इन्होंने लंगर पद्धति को स्थायी बना दिया था। यानी कि जो लंगर पद्धति गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, उसको स्थायी बनाया था गुरु अंगद देव ने। और इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था 1552 में व्यास नदी के किनारे। इसके बाद सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। गुरु अमरदास गुरु अंगद देव के प्रिय शिष्य थे। और गुरु अमरदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास ने गोविंदवाल में सिखों के लिए एक कुंड का निर्माण करवाया था, जिसको वर्तमान में बावली साहिब के नाम से जाना जाता है। और इस कुंड तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म में ये पहला सिखों का तीर्थ स्थल था। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए एक विवाह प्रथा का भी प्रचलन किया था, जिसको
आनंद कारज के नाम से जाना जाता है। यानी कि सिख धर्म में जो भी शादियां होती हैं वो आनंद कारज के अंतर्गत होती हैं। गुरु अमरदास की बेटी का नाम था बीबी भानी, जिसको मुगल बादशाह अकबर ने कुछ जमीन और गांव दान में दिए थे। क्योंकि मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी को अपनी बेटी के समान मानता था। गुरु अमरदास ने 1574 में 95 वर्ष की आयु में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। इसके बाद सिखों के चौथे गुरु बने गुरु रामदास, जिनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1534 को लाहौर में, और इनके बचपन का नाम था जेठा। गुरु रामदास ने अपनी पत्नी बीबी भानी को मुगल सम्राट अकबर द्वारा दान में दी गई 500 बीघा जमीन पर एक तालाब खुदवाया और इसे नाम दिया अमृतसर, और इसी के साथ इन्होंने अमृतसर नामक नगर की स्थापना भी की थी। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे अर्जुन देव को बनाया था, जो बाद में गुरु अर्जुन देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो गुरु रामदास ने अपनी देह का त्याग किया था 1581 में गोविंदवाल में। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव जी। इनका जन्म स्थान है गोविंदवाल। इनके पिता का नाम था गुरु रामदास, और गुरु रामदास इनसे पहले सिखों के चौथे गुरु थे। इनकी माता का नाम था भानी देवी। और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना 1604 ईस्वी में की थी। आदि ग्रंथ क्या है देखिए। आदि ग्रंथ में गुरु अर्जुन देव जी और इनसे पहले के 4 सिख गुरुओं के उपदेश शामिल हैं, जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसकी रचना की थी गुरु अर्जुन देव जी ने, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु रामदास द्वारा खुदवाए गए अमृतसर नामक तालाब के बीच में हरमिंदर साहिब नाम का मंदिर बनवाया, और आगे चलकर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर पर सोने की परत चढ़वा दी, जिसके बाद इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। कई बार प्रश्न आता है कि गोल्डन टेम्पल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हरमिंदर साहिब। और समाज सेवा के लिए अपने शिष्यों से उनकी आय का 10% हिस्सा दान में लेना शुरू कर दिया। इसने गुरु अर्जुन देव ने। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन थे, तो आपका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। आपको याद होगा कि मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुसरो ने गद्दी को पाने के लिए सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद लेकर विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जहांगीर का पुत्र खुसरो अपनी मां की मौत का जिम्मेदार अपने पिता जहांगीर को मानता था, और जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। जब जहांगीर को इस बात का पता चला तो उनके मन में शंका पैदा हो गई। इस विद्रोह के पीछे गुरु अर्जुन देव का भी हाथ है, और इसी बात का बदला लेने के लिए जहांगीर ने अर्जुन देव को बंदी बनाकर लाहौर की जेल में डाल दिया, और उनको कठोर यातनाएं दी गई। मैं आपको बता दूं कि गुरु अर्जुन देव को गर्म तवे पर बैठाकर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई, जिस कारण गुरु अर्जुन देव लाहौर में ही शहीद हो गए। इसके बाद सिखों के 6ठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद जी, जो गुरु अर्जुन देव के बेटे थे। इनकी मां का नाम था गंगा देवी। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया था, और इसीलिए इनको सैनिक संत भी कहा जाता है। गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और अमृतसर शहर की किलेबंदी भी करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या का बदला लेने के लिए, यानी कि गुरु हरगोविंद जी ने अपने पिता और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या का बदला लेने के लिए जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और शाहजहां के खेमे का एक बाज भी गुरु हरगोविंद के सैनिकों ने पकड़ लिया था, जिसको लेकर दोनों गुटों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसके अलावा गुरु हरगोविंद जी ने नगाड़ा बजाने की शुरुआत भी की थी, और ये मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे। गुरु हरगोविंद जी के कार्यकाल को सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1606 से लेकर 1644 तक पद को संभाला था। इसके बाद सिखों के 7वें गुरु हुए गुरु हरिराय जी। ये गुरु हरगोविंद के बेटे गुरु दीतरा के बेटे थे, यानी कि गुरु हरगोविंद के पोते थे। इन्होंने शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि दारा सिकोह सभी धर्मों का आदर सम्मान करता था, और गुरु हरिराय जी ने दारा सिकोह को चर्म रोग की दवाइयां भी दी थी, और दारा सिकोह बिल्कुल ठीक हो गए थे। प्राण त्यागने से पहले गुरु हरिराय जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु हरिकिशन जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। गुरु हरिराय के समय में मुगल साम्राज्य में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध लड़ा गया था, जिसको हम
सामूगढ़ के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि सामूगढ़ के युद्ध में जब दारा शिकोह हारने वाला था तो दारा शिकोह को गुरु हरिराय जी ने युद्ध क्षेत्र से निकालकर बचा लिया था, और इसी कारण औरंगजेब गुरु हरिराय जी से काफी नाराज हो गए थे। तो औरंगजेब ने गुरु हरिराय जी को अपने दरबार में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन गुरु हरिराय ने खुद पेश ना होकर अपने बड़े बेटे को उनके दरबार में भेज दिया था, और औरंगजेब ने उनके बड़े बेटे को वहीं पर बंदी बना लिया था, जिस कारण गुरु हरिराय ने अपने दूसरे पुत्र हरिकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ा था। इसके बाद सिखों के 8वें गुरु हुए गुरु हरिकिशन, जो गुरु हरिराय के बेटे थे। इन्होंने मात्र 5 वर्ष की उम्र में 1661 में गद्दी संभाली थी, जो गद्दी पर बैठने वाले सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे। इसलिए इनको बाल गुरु भी कहा जाता है। किसको? गुरु हरिकिशन को, क्योंकि ये 5 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे। इनको चेचक के मरीजों की सेवा करते समय चेचक की बीमारी हो गई थी। इसके चलते इन्होंने गद्दी संभालने के कुछ वर्ष बाद ही 1664 में प्राणों का त्याग कर दिया था, और इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, क्योंकि ये 1661 में 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे, और 1664 में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो सिखों के अगले गुरु हुए, यानी कि 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु हरगोविंद जी के बेटे थे। इनको त्यागमल के नाम से भी जाना जाता है, और गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब नामक नगर की स्थापना की थी। जब गुरु तेग बहादुर जी गद्दी पर बैठे थे तो उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब का आतंक अपने चरम पर था, और वो लगातार कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कर रहा था और उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। इसी के चलते कश्मीरी पंडितों का एक समूह गुरु तेग बहादुर जी से सहायता लेने के लिए मिलने आया था, और गुरु तेग बहादुर जी उनकी समस्या को समझ गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कहा कि वो मुगल बादशाह औरंगजेब से कह दें कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो हमारे गुरु तेग बहादुर जी का धर्म बदलकर दिखाएं। अगर हमारे गुरु ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो हम सब भी इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। जब ये शर्त औरंगजेब को पता चली तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो तुरंत सिख गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करें और मेरे सामने पेश करें। गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए उनको कठोर से कठोर यातनाएं दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर किसी भी शर्त पर नहीं माने। अंत में गुस्से में पागल हुए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मारने का आदेश दे दिया, और फिर दिल्ली के चांदनी चौक पर तलवार से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। और जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे, आज उस स्थान पर शीशगंज नामक गुरुद्वारा बनाया गया है, और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए इनको हिंद की चद्दर भी कहा जाता है। इसको गुरु तेग बहादुर जी को। तो सिखों के अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद जी। इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था, और इसीलिए पटना को पटना साहिब भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर जी, और माता का नाम था गुजरी देवी। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। कई बार यह प्रश्न भी आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर होगा गुरु गोविंद जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के 5 ककार अनिवार्य किए थे, जिसमें केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा शामिल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने पुरुषों के नाम के पीछे सिंह और महिलाओं के नाम के पीछे कौर शब्द जोड़ने का नियम बनाया था। गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा संकलित आदि ग्रंथ को दोबारा संकलित करवाया था, और इसमें सभी सिख गुरुओं और अन्य धर्म गुरुओं के उपदेशों को भी शामिल करवाया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिसमें से अजीत सिंह और जुझार सिंह नामक 2 पुत्र युद्ध में शहीद हो गए थे, और फतेह सिंह और जोरावर नामक 2 पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने साल 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, और प्राण त्यागने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में अपनी मृत्यु से पहले ये ऐलान कर दिया था कि उनके बाद कोई भी व्यक्ति अब गुरु नहीं होगा, और आदि ग्रंथ आखिरी गुरु होंगे। यानी कि उन्होंने गद्दी पर आदि ग्रंथ को रख दिया था, और इसके बाद से ही आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी
आगे आने वाली वीडियो सही समय पर मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।